मुनि श्रेष्ठ प्रबोधनी का महात्मा, पाप का नाश, पुण्य की वृत्ति तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पे प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पे मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, बुद्ध, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेघ पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको पापनाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात को जागरण रुई की एड़ी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी को मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पिता नरक से दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, या प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी को दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि नियमित जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी सर्वंग है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई तीर्थ संभव है वह सब प्रबोधनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक हर प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो ध्यान, स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वो 100 जन्मों तक पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य को दिशाओं में अपने देश से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन से जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वह अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली देवाधिदेव करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक के पराए अन्य का त्याग करता है वह चन्नाय व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन कार्तिक चर्चा में मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में साल की कथा के कहने सुनने से भगवान मकसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा ही उन्हें ज्ञान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण मनुष्य कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बांटते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुने कार्तिक में भगवान के 100 के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि शेष जो कार्तिक में कल्याण प्राप्त के लोक के श्री हरि की कथा प्रबंध करता है
वह अपनी 100 पीढ़ियों को टाल देता है। जो मनुष्य का नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहज गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों में जो पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि से जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। उन्हें जो पुरात्मा पुरुष भगवान के समझ गान वाद्य और विष्णु कथा करता है वह तीनों लोक के ऊपर विराजमान होता है। मुनि शेष कार्तिक प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्घजा और कुमकुम के द्वारा से हल्दी पूजन करनी चाहिए। एकादशी आने पे धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। अर्घ के पश्चात भोजन आच्छादन तथा दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता तथा पुराण पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार श्लोक एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। कैटकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तो तृप्त रहते हैं। देवेश जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नर की आग बुझ जाती है। पश्य जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र से और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन भजन अर्पण शोधन सेचन नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी के 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोट कोट सहज गुणों तक पुण्य की विस्तार करते हैं। नारद जी प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देव प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं के यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी जल मात्र से देशों की पूजा करने से प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय तुलसा माता जरूर लिखिएगा।